गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 4 शब्द विचार पढ़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। फिर हमने शब्दों के भेद पढ़े थे। शब्दों के भेद हमने उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों के भेद पढ़े थे। आज हम इनका पूर्ण विवरण के साथ इन्हें पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, आज हम एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, वाक्यांश बोधक शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को पूर्ण विवरण के साथ पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शब्दों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ। तो सबसे पहला है हमारा हरि। हरि, हरि को हम और किन किन नामों से जानते हैं? जैसे विष्णु, सूर्य, इंद्र, सिंह और सर्प। तो हम जो हरि शब्द है, हरि को हम इन अन्य नामों से भी जानते हैं। उसके बाद आता है श्री। श्री को हम अन्य नामों से जो है वो है शोभा, लक्ष्मी, कांति और संपदा। उसके बाद आता है हमारा अगला शब्द सुधा। सुधा, जैसा सुधा को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? अमृत, दूध, जल, गंगा और मधु। उसके बाद आता है सारंग। सारंग को हम किस नाम से जानते हैं? सारंग को हम जानते हैं सर्प, मोर, कमल, हिरन आदि। उसके बाद आता है बाली। बाली को हम अन्य किन नामों से जानते हैं? कन्या, नव युवती, घर, एक जाति। उसके बाद आता है अंबर। अंबर को हम किस किस नामों से जानते हैं? आकाश, कपड़ा, एक सुगंधित द्रव्य। उसके बाद उत्तर। उत्तर को हम जवाब, बाद का, दिशा, विशेष आदि नामों से जानते हैं। उसके बाद जो अगला शब्द आता है वो है अनंत। अनंत को हम किन नामों से जानते हैं? ईश्वर, आकाश, विष्णु आदि। तो बच्चों, ये थे हमारे अनेकार्थी शब्द। इसके बाद जो शब्द आते हैं वो आते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। मतलब कि एक शब्द के अन्य अर्थ या अन्य समान अर्थ। ठीक है। तो सबसे पहले जो शब्द है हमारा वो है कृष्ण। कृष्ण को हम
कृष्ण भगवान हैं तो आप जानते होंगे कि हम उन्हें और अन्य किन किन नामों से पुकारते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, जैसे वासुदेव, वासुदेव, गोपाल और कन्हैया, कन्हैया के नाम से भी हम कृष्ण जी को जानते हैं। उसके बाद जो अगला शब्द आता है वो है हवा। हवा को हम किन किन हवा को हम और किस किस नाम से पुकारते हैं? अनिल, वायु, समीर। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जो अगला शब्द है वो है शिक्षक। शिक्षक, शिक्षक को तो आप बहुत भली भांति जानते होंगे। आपको पता है कि टीचर्स को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। सही बच्चों को पता है ना? पता है? यस, सबको पता है। हाँ जी। तो अध्यापक, गुरु और आचार्य। आचार्य। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है समुद्र। तो समुद्र को किन किन नामों से जानते हैं हम? सिंधु, रत्नाकर आदि। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है सर्प। सर्प जानते हैं ना सब? आज बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो सब जानते हैं उन्हें किन किन नाम से? सांप, नाग, भुजंग आदि। उसके बाद अगला शब्द है हमारा मृत्यु। मृत्यु, कोई बच्चा बताएगा कि मृत्यु कहते किसे हैं? हाँ जी, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से उसके प्राण चले जाते हैं तो वो क्या शब्द कहलाता है? वो कहलाता है मृत्यु। तो मृत्यु को हम जो और अन्य नामों से पुकारते हैं वो है निधन, देहांत आदि। उसके बाद जो हमारा अगला शब्द है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब भूदेव, ब्रह्मांड और विप्र। इसके बाद आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब उल्टा अर्थ, जो हमारा शब्द है उसका उल्टा अर्थ। जैसे आप लोग घर में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हो, सबसे ज़्यादा आप विलोम शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा घर में करते हो ना? यस या नो? यस। किसी को कोई सीधी बात को उल्टा बोलना, तो वो कहलाता हमारा विलोम शब्द। जैसे सुर, असुर, ज्ञान, अज्ञान, अंधेरा, उजाला, आहार, निराहार, आगत, अनागत। इज दैट क्लियर? आया सबको ना समझ में कि विलोम शब्द तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई नो वेरी वेल। उसके बाद आता है वाक्यांश बोधक शब्द। मतलब वाक्यांश, एक वाक्य के लिए, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। कहा जाता है ना कि गागर में सागर भरने वाली नीति अपनानी चाहिए। अर्थात जो बात हमें अधिक शब्दों में कहनी है वो बात हम कम शब्दों में कह दी जाती है, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे ना? तो अब हैं ये वाक्यांश बोधक शब्द। जैसे कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अद्वितीय। अद्वितीय। ठीक है। उसके बाद आता है भय या संकट में भी काम करने का संकल्प। मतलब कि डर के सामने भी हम अपने काम में निरंतर लगे हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? साहस। कि कहा जाता है ना कि इस पे बहुत हिम्मत है कि इसने इन परिस्थितियों में भी यह कार्य कर दिया। उसके बाद आता है जो शोक में व्याकुल होकर रोता है।
शोक में व्याकुल होने का मतलब है कि जब हमारे किसी परिजन या हमारा कोई अपना इस दुनिया से प्राण छोड़कर जाता है तो हम उसके लिए विलाप करते हैं, रोते हैं ना, तो उसे कहा जाता है विलाप। विलाप। उसके बाद आता है जिसमें जानने की इच्छा हो। आप देखते हो ना, कुछ बच्चों में बहुत अत्यधिक जानने की इच्छा होती है कि उनके दिमाग में हमेशा 3 सवाल होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, होते हैं ना, तो उन्हें कहा जाता है जिज्ञासु। जिनमें जानने की इच्छा होती है उन्हें कहा जाता है जिज्ञासु। उसके बाद जो अपने ऊपर निर्भर हो। अपने ऊपर निर्भर मतलब अपने काम स्वयं करता हो। समझ रहे हो ना आप लोग? जैसे आप भी करते हो अपना काम, खुद करते हो ना, अब कोई नहीं बोलेगा हाँ। उसे कहा जाता है आत्मनिर्भर, मतलब कि जो दूसरों पे निर्भर ना हो, अपने काम स्वयं करता हो अपने आप, उसे कहा जाता है आत्मनिर्भर। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है कि शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। शब्द हमारे एक जैसे होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग होंगे। हमें सुनने में, पढ़ने में वो शब्द एक जैसे लगेंगे लेकिन जो होता है उनका अर्थ बदल जाता है। आपने अपनी पिछली कक्षा में भी ये पढ़े होंगे, अवश्य पढ़े होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पहला शब्द है देखिए हमारा अधम और अधर्म। इसमें आप समझ रहे हो किस चीज़ का फ़र्क है? सिर्फ रा की मात्रा का। तो अधम का मतलब होता है नीच, ठीक है, और अधर्म का मतलब होता है पाप। फर्क सिर्फ कितना है? रा की मात्रा का, अधम और अधर्म। उसके बाद प्रसाद, प्रसाद और प्रासाद। सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर फ़र्क देखिए, यहाँ पर प्रसाद है, प्रसाद कृपा या भगवान का मिलने वाला प्रसाद, ठीक है, और यहाँ पे प्रासाद है, प्रा पे भी आ की मात्रा है, और साद, प्रसाद, प्रसाद का मतलब महल। तो यहाँ पर प्रसाद कृपा और प्रसाद महल। तो यहाँ पर आप फ़र्क देख रहे हैं। पढ़ने में हमें दोनों शब्द एक जैसे लगेंगे, सिर्फ आ की मात्रा का फ़र्क है, लेकिन अर्थ दोनों का भिन्न है, इसीलिए इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा गया है। उसके बाद हमारा अगला शब्द है अपेक्षा और उपेक्षा। देखिए इसमें आ है और इसमें ऊ है। अपेक्षा आवश्यकता, उपेक्षा तिरस्कार। अपेक्षा आवश्यकता और उपेक्षा हम किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, तिरस्कार। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा गया कि सुनने में और पढ़ने में हमें शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। उसके बाद अगला शब्द आता है बलि और बलि। सिर्फ किसका फ़र्क है इसमें? मात्राओं का। बलि कहते ना, हमने इसकी बलि दे दी, बलि का मतलब भेंट चढ़ाना, और बलि ये बहुत बली है, बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ई की मात्रा, लेकिन पढ़ने में दोनों शब्द हमें एक जैसे लगेंगे, बलि और बलि, ठीक है। तो बलि का मतलब होता है भेंट, किसी को हम बलि दे रहे हैं, और बलि का मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है अम्ब और अम्बु। देखिए अम्ब माता और अम्बु ऊ की मात्रा लग गई तो ये शब्द क्या बन गया? जल। तो अम्ब का मतलब माता और अम्बु का मतलब जल। इज दैट क्लियर? हाँ, तो बच्चों आप लोगों को समझ आया ना श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब हम पढ़ेंगे समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द की, जो समानार्थक प्रतीत होते हैं। ऐसा शब्द जो हैं वो समानार्थक हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। अब हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहला शब्द है हमारा आयु। आयु के बारे में कोई बताएगा मुझे कि आयु क्या होती है? हाँ जी बताइए। हाँ जी, आयु सबको पता है, एज, इंग्लिश का वर्ड एज। तो आयु पूरा जीवन काल, उसकी आयु बहुत लंबी है, ठीक है। अवस्था उम्र का एक भाग,
अवस्था हम मतलब कि मनुष्य का जीवन आपको पता, बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था, 4 अवस्थाएं होती हैं। तो ये उस अवस्था के बारे में बता रहा है कि अवस्था, उम्र का एक भाग वह छोटी अवस्था में ही कमाने लग गया था। आई ना आपको बात समझ में कि आयु एक पूरे जीवन काल कि उसकी आयु इतनी है। अवस्था जो मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर उस अवस्था की बात की जा रही है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है हमारा अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य जिसका मूल्य आंका ना जा सके, ताजमहल भारत की अमूल्य निधि है। मतलब जिसका हम मूल्य आंक ही नहीं सकते, हम कोई कीमत उसकी लगा ही नहीं सकते, उसे कहा जाता है अमूल्य। ठीक है। और बहुमूल्य बहुत कीमती, हरीश ने बहुमूल्य कार खरीदी। और बहुमूल्य मतलब जिसका मोल बहुत ज़्यादा है। अमूल्य हम उसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकते, और बहुमूल्य जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, हरीश ने बहुमूल्य कार खरीदी। उसके बाद तीसरा शब्द आता है पाप और अपराध। पाप नैतिक व धार्मिक नियम तोड़ना, जीव हत्या पाप है। पाप का मतलब होता है कि जब हम कोई हम नैतिक और धार्मिक, मतलब पाप हमेशा धर्म से संबंधित आता है, और नैतिक मूल्यों से संबंधित जो पाप शब्द का प्रयोग है हम वहाँ पर करते हैं कि जैसे वह बहुत पापी हो गया, उसने उसका अपमान कर दिया। ठीक है। या आपने बहुत सारी पोस्ट देखते होंगे आप कई बार फेसबुक वगैरह पे कि यह बहुत पापी है, उसने कहीं पर, आपने बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट आती है कि कोई भगवान का तिरस्कार कर रहा है, तो उसे हम पाप शब्द का प्रयोग करते हैं। और अपराध होता है जो किसी नियम कानून का उल्लंघन करना, वो कहलाता है अपराध। जो कि जैसे कि पुलिस तस्करी का सामान खरीदना बेचना अपराध है। मतलब कि वही हुआ ना, उन्होंने कानून नियम का उल्लंघन किया। जो हमारा संविधान है उसमें कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, तो जो उन नियम और कानून का उल्लंघन करता है वो अपराध करता है। जैसे चोरी करना एक अपराध है, पाप नहीं है। चोरी करना एक पाप नहीं है, चोरी करना एक अपराध है। ठीक है। और ट्रैफिक, हम मान लीजिए हम रोड पर चल रहे हैं, तो हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपराध करते हैं। उसके बाद अगला शब्द है मंत्रणा और परामर्श। मंत्रणा किसी छिपाने योग्य विषय पर विचार करना या सलाह देना। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से इस विषय पर मंत्रणा की। मतलब कि जो बात सिर्फ एक समूह के बीच में रहती है उसे कहा जाता है मंत्रणा। और परामर्श का मतलब हम एक दूसरे से सलाह लेना। जैसे आप घर में भी, हम मान लीजिए कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, मकान बनाने जा रहा है, तो उसमें वो बहुत लोगों का परामर्श लेता है ना, सलाह लेता है ना कि हाँ ये कैसे बनेगा, कैसे होगा, तो उसे कहा जाता है परामर्श। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद आता है सेवा और शुश्रूषा। सेवा, बड़ों की सेवा करना, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का अपने माता पिता का कहना मानना, बूढ़ों की बात करना, किसी की सहायता करना, वो सेवा होती है। और शुश्रूषा दुख या रोगी की देखभाल करना। मतलब कोई बीमार है, कोई दुखी है, उसकी हम देखभाल कर रहे हैं या उसकी हम कुछ मदद कर रहे हैं, उसे कहते हैं शुश्रूषा। इज़ दैट क्लियर बच्चों। आशा है आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, और कार्य बहुत साफ और स्वच्छ होना चाहिए। अपना कार्य प्रॉपर वे में सही तरीके से होना चाहिए, और काम अपना समय पर जमा कीजिए ताकि आप भी 100% अटेंडेंस पा सको।